नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे जो यूपी टीजीटी 2010 के क्वेश्चन है। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं? ऑप्शन में दिया है 1, 2, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको पता होगा कि क्रिकेट में 3 अंपायर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड अंपायर होता है। तो इसलिए इसमें जो है 3 ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए इसका विकल्प 4 हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। और साथियों, इसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं। क्रिकेट के खेल में कुल 3 अंपायर होते हैं, इनमें से 2 मैदानी अंपायर और एक मैदान के बाहर थर्ड अंपायर होता है। इसके साथ ही 2 स्कोरर और एक मैच रेफरी होता है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो किस खेल में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कबड्डी और दूसरा ऑप्शन है खो खो और तीसरा ऑप्शन है हैंडबॉल और चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल। तो साथियों, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 4 नंबर वॉलीबॉल, क्योंकि वॉलीबॉल खेल में ही एक लिब्रो खिलाड़ी होता है, इसलिए इसका हमारा चौथा विकल्प राइट उत्तर है। और इसके साथ ही साथ हम इसकी व्याख्या भी देखते हैं। वॉलीबॉल के 12 खिलाड़ी में एक विशेषज्ञ रक्षात्मक खिलाड़ी को, जिसकी पोशाक अन्य खिलाड़ियों से भिन्न होती है, उसे लिब्रो कहा जाता है। यानी जो 12 खिलाड़ी होते हैं उसमें से एक होता है विशेष खिलाड़ी, रक्षात्मक होता है, उसे हम लोग लिब्रो कहते हैं। लिब्रो वॉलीबॉल के बैक कोर्ट में मात्र सुरक्षा के लिए पीछे के खिलाड़ियों को परिवर्तित करता है, लेकिन यह किसी भी परिस्थिति में अग्रिम रक्षा पंक्ति का हिस्सा नहीं बन सकता है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? एक ऑप्शन में है हॉकी और दूसरा ऑप्शन में है फुटबॉल और तीसरा ऑप्शन में है हैंडबॉल और चौथा में है बास्केटबॉल। तो साथियों, फुटबॉल में पेनाल्टी किक जो है संबंधित होता है फुटबॉल से, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है फुटबॉल। और उसके साथ ही साथ पेनाल्टी किक फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मुर्गी मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी आदि जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो साथियों, पहला ऑप्शन है हर्षयुग, दूसरा है मुसलमान काल और तीसरा है गुप्त काल और चौथा है अंग्रेज काल है। तो साथियों, इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है मुसलमान काल। तो मुसलमान काल में जो है मुर्गी मुकाबला और कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी आदि खेलों का बढ़ावा मिला। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग। तो पहला ऑप्शन है 100 मिलीलीटर, दूसरा ऑप्शन है 900 मिलीलीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 मिलीलीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि त्वचा से जो है प्रतिदिन पानी खर्च 900 मिलीलीटर होता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है साथियों। उसके साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं। व्याख्या, मानव शरीर से प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर जल का निकास होता है। शरीर से जल निकास का क्रम इस प्रकार है। तो पहला है मूत्र द्वारा 1500 मिलीलीटर, दूसरा ऑप्शन है त्वचा द्वारा स्वेद पसीना के रूप में 900 मिलीलीटर और तीसरा है श्वसन की क्रिया द्वारा 400 मिलीलीटर और चौथा है मल द्वारा 200 मिलीलीटर। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष भाले की लंबाई होती है 260 से 270 मीटर और 220 से 230 मीटर और
265 से 275 मीटर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका पहला ऑप्शन राइट उत्तर हो जाता है। 260 से 270 मीटर पुरुष भाले की लंबाई होती है। पहला ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। उसके बाद साथियों इसके साथ ही साथ व्याख्या भी देखते हैं। भाला प्रक्षेपण के खेल में पुरुषों के लिए भाले की लंबाई 260 से 270 सेंटीमीटर तथा भार 800 ग्राम होता है। तो ये हमारा पुरुष का है। महिलाओं के लिए भाले की लंबाई 220 से 230। तो ये चीज साथियों पॉइंट ये नोट करने वाला है। पुरुष के लिए 260 से 270 और महिलाओं के लिए 220 से 230 सेंटीमीटर तथा भार 600 ग्राम, यानी पुरुष के लिए 800 ग्राम और महिलाओं के लिए 600 ग्राम। भाला प्रक्षेपण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, पैन ग्रिप स्टाइल और दूसरा है हार्डर्स ग्रिप स्टाइल और तीसरा ऑप्शन है अमेरिकन ग्रिप स्टाइल। तो ये हमारे जो है महिला और पुरुष भाले का लंबाई और वजन की बात हो रही थी साथियों। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है रोजर फेडरर और दूसरा ऑप्शन है फर्नांडो गोंजालेज और तीसरा ऑप्शन है पीट सैम्प्रास और चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है चौथा, राफेल नडाल। बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले राफेल नडाल। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है, बीजिंग ओलंपिक में लॉन टेनिस के पुरुष एकल में फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने चिली के फर्नांडो गोंजालेज को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला एकल में रूस की एलेना देमेतिएवा ने रूस की ही दिनारा सफीना को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य का उदाहरण है? एक ऑप्शन है लंबी कूद में दौड़ना और दूसरा ऑप्शन है जमीन पर पुश की हुई गेंद को रोकना और तीसरा है हवा में फेंकी हुई गेंद और चौथा है कबड्डी में आक्रमण करना। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है तीसरा, हवा में फेंकी हुई गेंद। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद इसकी व्याख्या है, हवा में फेंकी हुई गेंद प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य का उदाहरण है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पुल अप और दूसरा है शटल रन और तीसरा है डिप्स और चौथा है पुश अप। तो साथियों इसका दूसरा ऑप्शन राइट है, शटल रन जो है स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है, शटल रन। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? तो कार्ल लुइस और किक डेमोंट और बेन जॉनसन और डिएगो मैराडोना। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है कार्ल लुइस जो है दोषी नहीं है डोपिंग के। पहला ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है साथियों, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराए जाते हैं उसे निम्न में से क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है 90 कोर्ट और दूसरा है रिंग और तीसरा है फील्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है रिंग। तो रिंग में मुक्केबाजी कराया जाता है। तो इसकी व्याख्या है, मुक्केबाजी मुकाबले जिस स्थान पर लड़े जाते हैं उसे रिंग कहते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स और दूसरा है जॉन ड्यूबी और तीसरा है प्लेटो
और चौथा ऑप्शन है पेप्टोलॉजी। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है जॉन ड्यूबी। तो प्रयोगवाद का शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग किया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा जॉन ड्यूबी राइट हो जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा? तो 7.5 राउंड, 8 राउंड, 12.5 राउंड और 10 राउंड। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है 7.5 राउंड। स्टीपल चेज स्पर्धा 400 मीटर ट्रैक में 7.5 राउंड हमारा राइट उत्तर हो जाता है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं। स्टीपल चेज में 400 मीटर की स्पर्धा में धावक को एक चक्कर में 4 अवरोध हर्डल्स प्लस एक जल जंप वाटर जंप होते हैं, इस प्रकार कुल 28 अवरोध प्लस 7 जंप होते हैं। बाधा की ऊंचाई 0.91 मीटर होती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? ये क्वेश्चन साथियों मैं करवा चुका हूँ इससे पहले। पहला आइसोमेट्रिक और दूसरा आइसोटॉनिक और तीसरा है स्टैटिक संकुचन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आइसोटॉनिक इसका राइट उत्तर है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है यदि किसी संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तित होता है तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कंसेंट्रिक, इस प्रकार में मांसपेशियों के आकार में कमी आती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इसेंट्रिक में मांसपेशियों का आकार में वृद्धि होती है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा फुटबॉल और तीसरा है वॉलीबॉल और चौथा है हैंडबॉल। तो साथियों इसका राइट उत्तर हमारा हो जाता है पहला हॉकी। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है और पेनाल्टी किक साथियों फुटबॉल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखने वाली बात है इसमें। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल से संबंधित है। इसमें पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय विपक्षी टीम के गोलकीपर के अतिरिक्त अन्य सभी खिलाड़ी 23 मीटर रेखा से दूरी की ओर खड़े होंगे। स्ट्रोक लेने वाला खिलाड़ी गेंद को पुश फ्लिक स्कूप लेने के लिए अधिकृत है। तो साथियों ये हमारे 25 इंपॉर्टेंट MCQs थे जिसका मैंने आप लोगों के समक्ष रिवीजन करवाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आए और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत।